गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के इतिहास में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का सबसे भविष्य बर्बाद करने वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव और श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने झूठे वादे करके वोट ले लिए और सरकार में आ गए। इसी बीच आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का आंदोलन 2 अक्टूबर 2024 को शाहजहानी पार्क भोपाल और पॉलिटेक्निक चौराहा पर किया जाएगा। वहीं आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश की ईएसबी के द्वारा वर्ग 3 की शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी बीच आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिराज सिंधिया सफाई देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत कुछ किया है। इसी बीच आपको बता देते हैं, उमर सिंह सिंगार ने कहा कि ये सब झूठ है और छलावा किया है हमारे मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों के साथ। इन अतिथि शिक्षकों का भविष्य बर्बाद किया है, उन्हीं के साथ साथ बच्चों का भी भविष्य बर्बाद किया है। ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंकना है। इसी बीच आपको बता देते हैं, सफाई देते हुए नजर आए ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत कुछ किया है, परंतु आपको बता देते हैं, आज भी अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकार में है। देखते हैं ज्योतिराज सिंधिया के भाषण। और 15 महीनों तक नामो निशान नहीं। अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की। जब कहा कि नियमितीकरण किया जाएगा और जब उनकी आवाज उठाई गई तब सड़क पर आ जाओ कह दिया और वे सब स्वयं सड़क पे आ गए। और आज शिवराज सिंह जी ने जो कदम उठाए हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका मानदेय डबल किया है, आरक्षण उनके नौकरियों में 50% तक बढ़ा दिया है, उनका अनुबंध 1 साल तक कर दिया है, बोनस हर साल देने का कार्य किया है, हर पीरियड के आधार पर नहीं लेकिन हर महीने के आधार पर उनकी मानदेय देने का निर्णय लिया है। ऐतिहासिक कदम लिया है उन्होंने। तो आज अगर इस प्रदेश को कोई भी पार्टी या सरकार हम अतिथि शिक्षक हैं और आप जो महापंचायत में जो आदेश जो ये मैं पूरे करवाऊंगा बात। हाँ, बजट के आदेश मामा जी निकाल दिया गया, निकाल दिया सर, 20 से निकाल दिया सर। कहाँ जाएंगे मामा जी? ये बाहर निकाल रहे हैं, आप पद पे सुरक्षित थे सर। और ये बाहर निकाल रहे हैं। DPI भी भोपाल बहुत परेशानी हो रही है सर। मेरी घोषणा मैं पूरी करवाऊंगा सर प्लीज बताएं, बहुत परेशानी हो रही है सर। प्लीज मामा जी हाथ जोड़ रहे हैं आपसे बार बार। 2 मार्च बराबर 4 होता मामा में, 1 मार्च को 4 हमें मिल जाए तो आपका भविष्य सुरक्षित हो गए। 15 वर्ष हो गए, यही कामना है महापंचायत बुलाकर। ये कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। जी और भविष्य हो जाएगी मामा जी। तुम्हारा भविष्य बच्चों और आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करेंगे। मैं बुलाता हूँ, पहले ही करूँगा, ठीक है जी। महापंचायत बुलाया मामा जी संघर्ष करो। अतिथि शिक्षकों को मिला सीएम शिवराज का भरोसा। शुरुआत में आपको मैंने दिखाया, काफिला रुकवा दिया सीएम शिवराज ने अतिथि शिक्षकों के पास जाने के लिए। दरअसल सीहोर जिले में एक कार्यक्रम में भैरवदा में पहुंचे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान। अतिथि शिक्षक के संघ के लोग, जो आजाद अतिथि शिक्षक संघ है, वहां पर लोग जो है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए टेंट लगाकर बैठे थे। वहीं सीएम को उनको अपना मांग पत्र भी देना था। काफी अरसे से अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं और लगातार यही सवाल कि कब सीएम शिवराज उनकी बात सुनेंगे। लेकिन इस बार सीएम शिवराज जो है खुद ही काफिला रुकवा कर पहुंच गए उनके पास और कहा कि अगर ये कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पंचायत जल्दी बुलाते हैं, मांगों को करेंगे। एक बार फिर देखिए सीएम शिवराज ने क्या आश्वासन दिया। 2 मार्च बराबर 4 होता मामा में, 1 मार्च को 4 हमें मिल जाए तो आपका भविष्य सुरक्षित हो गए। 15 वर्ष हो गए, यही कामना है महापंचायत बुलाकर। ये कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। जी और भविष्य हो जाएगी मामा जी। तुम्हारा भविष्य बच्चों और आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करेंगे। मैं बुलाता हूँ, पहले ही करूँगा, ठीक है जी। महापंचायत बुलाया मामा जी संघर्ष करो। सीएम शिवराज ने अतिथि शिक्षकों को आश्वासन दिया और इसके बाद एक उम्मीद बढ़ गई है। उम्मीद किया जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कदम, क्योंकि शिक्षकों ने भी वहां नारे लगाए कि मामा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। काफी अरसे से अतिथि शिक्षकों का ये मानना था और उनका ये भी कहना था कि तमाम जो है, चाहे संविदा वर्ग के लोग हों, उनके लिए सीएम ने घोषणा कर दी, तमाम अन्य लोग हैं उनके लिए सीएम की तरफ से राहत दी गई है। लेकिन अतिथि शिक्षकों की बात कब सुनी जाएगी? तो अब इस दिशा में एक रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम शिवराज ने भरोसा दिलाया है, आश्वासन दिया है, तो एक उम्मीद कही जा सकती है कि जगी है एक बार सीएम शिवराज के आश्वासन के बाद। आपको बता दें, प्रदेश में अतिथि शिक्षक जो है काफी अरसे से संघर्ष कर रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूं आपसे, उनकी कई मांगे हैं। नियमितीकरण के अलावा दूसरे राज्यों में अतिथि शिक्षकों को लेकर जो पॉलिसी बनाई गई है ताकि उनको
जिस समय पर काम नहीं होता है उससे लेकर आयु, एक निश्चित आयु सीमा तक बढ़ाने को लेकर कई ऐसे अहम चीजें हैं जो अतिथि शिक्षक काफी अरसे से मांग रहे हैं। इस बार सीएम शिवराज ने भरोसा दिलाया है, जिससे उम्मीद जगी है। सीहोर से आप तक घर पहुंचाई नवेद जाफरी ने, आप दिख रहे हैं। लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो जो लोग काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ, वो भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल तोड़ने का काम मत करो, क्योंकि शायद वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है, सबर रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हुए। और सरकार अभी बनी है, 1 वर्ष हुआ है, थोड़ा सबर हमारे शिक्षकों को रखना होगा। बारी हमारी आएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और अगर बारी ना आए चिंता मत करो, आपका ढाल भी मैं बनूंगा और आपका तलवार भी मैं बनूंगा। आज चुड़ीला गांव में आकर मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं पूरे समाज को कि आपकी पैरवी करना, आपकी लड़ाई लड़ना ये सिंधिया परिवार के रग रग में सदियों से रहा है और आपको आगे बढ़ाना ये मेरा दायित्व है। इन्हीं शब्दों के साथ संत रविदास जी के चरणों में नमन, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ये सिंधिया की दहाड़ थी अतिथि शिक्षकों के पक्ष में। तारीख थी 14 फरवरी 2020, स्थान था टीकमगढ़ और सरकार थी कमलनाथ की। सिंधिया भी तब कांग्रेस में थे, लेकिन अतिथि शिक्षकों को लेकर वो तत्कालीन अपनी ही सरकार पर हमलावर थे। चेतावनी दे रहे थे कि वो अतिथि शिक्षकों के लिए सड़क पर उतर जाएंगे। इसके कुछ ही दिन बाद सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। हालांकि अब वक्त बदल गया है, सिंधिया बीजेपी में है, राज्य में बीजेपी की सरकार है और अतिथि शिक्षक को इस बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री मेहमान बताते हुए साफ संकेत दे रहे हैं कि जैसे मेहमान घर पर कब्जा नहीं कर सकता, वैसे अतिथि शिक्षक स्थायी नहीं हो सकते। नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अब पिछले दिनों वो आए थे, हम लोगों के साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए कि वो भी हमारे एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। जहाँ तक उनके असंतोष की बात है, आप कल्पना करिए कि वो कहते पिछले साल 68,000 अतिथि शिक्षक थे, इस बार हमारे कम बचे हैं। तो हमारा जो शिक्षक जहाँ बच्चे नहीं है वहाँ पर पदस्थ था, उसको हमने निकाल के जो खाली जगह है अतिशय से वहाँ ले जाने का काम किया। हमने उच्च पद प्रभार की पोस्टिंग प्रमोशन एक बार युक्तियुक्तकरण होने से 12 से 13,000 शिक्षकों की हमारी कमी की पूर्ति हुई। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पूर्ति हो गई वहाँ शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे? वो संख्या तो कम आना ही है और अगर हम करेंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? तो क्या है, विभाग को चलाने में, सरकार को चलाने में वित्तीय प्रबंधन और न्याय संगत चीज़ों का एक समायोजन करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती हैं। हमारी चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, न्यायालयीन प्रकरण जो अभी पेंडिंग है उसमें सरकार की तरफ से उनको तेजी लाने के लिए अपनी तरफ से की गई कार्रवाई हो, हम पूरी चिंता। फिलहाल अतिथि शिक्षकों को लेकर माननीय मंत्री जी के बयान के बाद कांग्रेस राज्य की बीजेपी सरकार पर हमलावर है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूछ रहे हैं कि सिंधिया जी कब सड़क पर उतरेंगे। समझ में नहीं आया कि पूरे प्रदेश में स्कूलों की संख्या 6,858 है, इसमें से 420 सिंगल स्कूल सिर्फ शिवपुरी में है। शिवपुरी, जहां के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने कहा अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय नहीं होगा तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, आपने सरकार गिरा दूंगा, सरकार गिरा दी। उसी शिवपुरी में 420 शिक्षक सिंगल टीचर के हैं। फिलहाल अतिथि शिक्षक राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री के मेहमान वाले बयान पर भड़के हुए हैं। वो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करने का प्लान कर रहे हैं ताकि वो उनसे सवाल करे कि क्या हुआ आप दोनों का वादा, क्या वो जिंदगी भर मेहमान बनकर ही अपने घर में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।